दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करेंगे कंगना रनावत को मिली वाई ग्रेड की सिक्योरिटी रिस्पांस के बारे में। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि SPG क्या होता है, XYZ सिक्योरिटी क्या होता है, कितने लोग इसमें जुड़े होते हैं, क्या खर्चा आता है, क्या वो खर्चा उस व्यक्ति को बियर करना पड़ता है या वो खर्चा सरकार देती है। इसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पर बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार का कंगना रनावत को लेकर क्या रोल चल रहा है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ये सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड की गई, कैसे सुशांत सिंह का जो मर्डर मिस्ट्री था या जो सुसाइड मिस्ट्री है वो उठकर कन्वर्ट हुई ड्रग माफिया से, ड्रग माफिया से कन्वर्ट हो जाती है ये पूरी की पूरी कंगना रनावत पर। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि सरकार को गिराने का प्रोसेस चल रहा हो या फिर सही में सरकार सपोर्ट करना चाहती है एक कमजोर व्यक्ति की जो कहीं ना कहीं अपने आप को सच्चाई पे रिप्रेजेंट करना चाहता है और ताकतवर जो लोग हैं उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आज हम ये सारा सिक्योरिटी सिस्टम पढ़ेंगे, किस किस को कौन कौन सी सिक्योरिटी मिलती है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो इसी बात पर डिस्कशन चलेगा। तो चलिए शुरुआत करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो IAS विद हरी मोहन को सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC का हो, चाहे PCS का हो, UGC नेट, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं, घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा ऐप IAS विद हरी मोहन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जल्द ही डाउनलोड कीजिए ताकि आपको यहाँ से नोट्स, असाइनमेंट्स, फ्री वीडियोस और बहुत सारे करंट अफेयर के कंटेंट्स मिल सके और घर बैठ के आराम से तैयारी हो सके। इसके अलावा यदि इस टॉपिक का PDF लेना हो या फिर आपने हमारा क्विज ज्वाइन करना हो तो IAS विद हरी मोहन को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके UPSC, PCS या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। डेली के 100 क्वेश्चन 4 कैटेगरी में 25 की कैटेगरी में डलेंगे और हर 8 सेकंड के अंदर आपको उसका रिवर्ट मिलेगा और एंड में आपको यह भी पता चलेगा कि आपकी क्या रैंकिंग है। तो इस ग्रुप को जल्द ही ज्वाइन कीजिए, क्विज स्टार्ट होने का टाइम हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। असलियत में थ्योरी क्या है। सबसे पहले कि कंगना रनावत शिवसेना के टारगेट पे कैसे आई, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर होता है। मर्डर के बाद उस केस को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन नेपोटिज्म को लेकर कंगना रनावत खुलकर बॉलीवुड के सामने आती है। धीरे धीरे चेकिंग के दौरान सरकार को पता चलता है कि ड्रग माफिया का केस है, तो ड्रग माफिया के केसेस में भी कंगना रनावत ओपनली उन लोगों के नाम बताती है, ओपनली नाम बताती है। इसमें जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र सरकार की सपोर्ट के कुछ एक्टर्स के नाम आते हैं, कुछ लोगों के नाम आते हैं, माफिया का नाम उजागर होता है और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस पर सवाल के घेरे खड़े हो जाते हैं कंगना रनावत की प्रेजेंस के अंदर। तो कंगना रनावत जो है सुशांत सिंह केस की, क्योंकि एक तरीके से फ्रंट लाइन बेयरर, लड़ाई लड़ने वाली लेडी बन चुकी है, तो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर इन्होंने डायरेक्टली सवाल उठाए। महाराष्ट्र सरकार इस पर नाराज हो जाती है और नाराज होकर के कंगना पर उल्टे सीधे आरोप लगाना शुरू कर देती है। इस बीच में शुरुआत के अंदर पहला ट्वीट जाता है संजय सिंह रावत के द्वारा, जो शिवसेना के माउथपीस है। सामना एक नाम की, इसमें इन्होंने आमना सामना टाइप की एक तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया खुद को और खुलकर कंगना रनावत को मुंबई पुलिस की इंसल्ट करने के नाम पर धमकी दे डाली, धमकी दी। वो इसको चेतावनी या वार्निंग कुछ भी कहें, लेकिन ये ओपनली लोगों के अनुसार धमकी है कि मुंबई पुलिस की बिग तरीके से बुराई की और उसके नाम पर इनको धमकी मिली। धमकी क्या मिली कि इन्हें 9 तारीख को बॉम्बे आना है और क्लियर मना कर दिया कि आप बॉम्बे मत आइए, अगर आए तो ठीक नहीं होगा। अब आए तो ठीक नहीं होगा इस तरीके की यहां पर बातचीत की गई। तो मुंबई पुलिस के कहने पर जब ये बातचीत आई, तो जब मुंबई पुलिस का नाम इधर आया और इधर धमकी आई, तो कहीं ना कहीं कंगना रनावत को लाइफ थ्रेट मिला। अब यहां पर उन्होंने बकायदा ट्वीट किया 30 अगस्त को। क्या है ट्वीट है पहले राम कदम जी का, इट हैज बीन मोर देन 100 hours 4 days since Kangna's team, she is ready to expose Bollywood drug mafia nexus, but she needs protection. Unfortunately, Maharashtra government hasn't provided her any protection till now. ये राम कदम जी के द्वारा दिया गया एक सिंपल सा पोस्ट था जिसमें उन्होंने सभी को टैग कर दिया। इसके बाद जब उनका सिक्योरिटी का नाम आया तो कंगना रनावत ने
धन्यवाद देते हुए कहा कि माफिया से, गूंज से, गुंडों से उन्हें इतना डर नहीं है जितना इस समय मुंबई पुलिस से है। तो उन्होंने सिक्योरिटी में क्लियर हाथ जोड़कर विनती करी कि नो मुंबई पुलिस प्लीज। अब इतना कहने के बाद मुद्दा आगे बढ़ता है। ये सारा मुद्दा कब आया? जब संजय सिंह रावत ने ओपनली उनको धमकी दी, आई डोंट नीड टू कम टू मुंबई, यानी कि ये क्लियर बोला गया कि आपको बॉम्बे नहीं आना है। देखिए यहां पर संजय सिंह रावत का ट्वीट है, डोंट कम बैक इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ मुंबई पुलिस, शिवसेना ने क्लियर बोला। अब यहां पर संजय रावत को जवाब दिया गया। संजय रावत, शिवसेना लीडर, हैज गिवन मी ओपन थ्रेट एंड आस्क्ड मी नॉट टू कम बैक टू मुंबई आफ्टर आजादी ग्राफिट्स in Mumbai streets and now open threat. Why Mumbai is feeling like Pakistan occupied Kashmir? यहां पर उन्होंने क्लियर बोल दिया कि यदि मैं अपने ही घर वापस नहीं आ सकती तो क्या ये एक तरीके से पीओके वाली परिस्थिति नहीं हो रही, जो मेरे लिए एक फीलिंग क्रिएट की जा रही है कि आप यहां पर आए और आप हमारे लिए खतरा बने। तो यहां पर जैसे ही ये ट्वीट आया, इसके बाद शिवसेना के गैंग ने क्या किया, काफ़ी सारी चप्पलें मारना, विरोध करना, मूवीज़ को अपोज करने की कोशिश करना, उनके ऑफिसेज के सामने जाना, उनके नाम पर उल्टी सीधी जितनी केसेस की कंप्लेन हो सकती है वो सब रजिस्टर करा देना। इसके अलावा यहाँ इतना ही नहीं, इसके अलावा शिवसेना ने ऑक्यूपाई कर दिया और कंगना का जो मणिकरण फिल्म ऑफिस है उस पर भी क्या कर दिया, रेड डाल दी और उसे कहा कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। 2 साल 3 साल या लंबे अरसे तक अभी तक ये इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ये ट्वीट आता है ये एकदम से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है और बदला लेने की भावना के अंदर 9 तारीख को इनको, यानी आज इन्हें बॉम्बे पहुंचना है, अगर नहीं तो इनको डेमोलिश करने का, कंस्ट्रक्शन को गिराने का पूरा आदेश दे दिया गया। अब एक तरीके से एक तरफ महाराष्ट्र सरकार खड़ी हो जाती है, दूसरी तरफ हिमाचल सरकार खड़ी हो जाती है कंगना रनावत को बचाने के लिए, तीसरी तरफ बीजेपी का कहीं ना कहीं हिडन रोल दिखाई देता है। कंगना रनावत 9 तारीख को बॉम्बे पहुंचेगी, उन्होंने क्लियर कह दिया कि किसी भी परिस्थिति में आना ही आना। इस बीच में उन्हें 14 दिन के लिए कोरोना गाइडलाइंस के अंदर रखा जाएगा एयरपोर्ट से सीधा, लेकिन इस बीच में बॉम्बे के अंदर एंटर करने के लिए एक तरफ महाराष्ट्र सरकार मना करती है, दूसरी तरफ ऑफिस गिराने का इनको धमकी दिया जाता है, तीसरी तरफ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो अब सवाल आता है कि कंगना रनावत को सिक्योरिटी किसने दिया? कोई भी अपनी मर्जी से ऐसे ही Z+ सिक्योरिटी या X+ सिक्योरिटी ले सकता है क्या? तो इस बात को समझने के लिए हिमाचल का ये वाला ट्वीट सुनिए, जो हिमाचल सरकार से दिया गया ट्वीट है। हिमाचल सरकार से दिया गया ट्वीट क्या है कि देवभूमि हिमाचल की बेटी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत को सुरक्षा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और DGP के आगामी आदेश दे दिए गए हैं जिसमें उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यहां पर अभी तक कोई और रोल नहीं, सीधा हिमाचल की गवर्नमेंट से इन्हें मिला, हिमाचल गवर्नमेंट से इन्हें मिला। फिर बीजेपी ने जब इनकी रिक्वेस्ट को सुना, ऑथेंटिक पाया, तो होम मिनिस्ट्री के आदेश पर, अमित शाह के आदेश पर इनको वाई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। अब ये वाई सिक्योरिटी जो होती है वीआईपी की सिक्योरिटीज होती है, जितने भी वीवीआईपीज हो गए, वीआईपी हो गए, जितने भी बड़े बड़े संतरी मंत्री या जिसको जिस प्रकार का थ्रेट होगा उसकी थ्रेट के आधार पर होम मिनिस्ट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज को आदेश देने पर यहां पर उनको क्या देती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इस सिक्योरिटी के अंदर सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, या फिर नॉर्मल पुलिस हो गई, कमांडोज हो गए, इन सभी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। अब सिक्योरिटी प्रोवाइड की बात आती है तो चलिए जानते हैं कि ये सिक्योरिटी लेवल्स क्या है। देखिए सबसे पहला सिक्योरिटी लेवल आता है X, Y, Y+, Z और Z+, और इसके बाद SPG की एक तरीके से कैटेगरी। तो यहां पर ये सारी की सारी कैटेगरीज की जब बात आती है तो अब ये कैटेगरीज किस किस को कहां कहां पर प्रोवाइड होती है। तो सबसे पहला आता है SPG कैटेगरी। SPG कैटेगरी की बात करते हैं तो SPG कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड होती है, या जो विदेशों से आने वाले जितने भी मंत्री संतरी या जो भी बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज होती हैं उनको प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर काफी सारे कमांडोज होते हैं चारों तरफ उनको सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए। उन्हें अच्छी खासी बुलेट प्रूफ कार्स दी जाती हैं चारों तरफ, और अलग अलग वेपन से और लड़ने की कलाओं से माहिर काफी सारे लोग इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके बाद आती है एक्स सिक्योरिटी। एक्स सिक्योरिटी के अंदर दोस्तों हमारे पास 24 घंटे 6 PSO के जवान खड़े रहते हैं और 8
8 घंटे की शिफ्ट की जाती है। इस परिस्थिति के अंदर जो सिक्योरिटी होती है ये बेसिकली वीआईपीज की फैमिलीज को प्रोवाइड की जाती है, वीआईपी की फैमिलीज को प्रोवाइड की जाती है। इस एक्स कैटेगरी के अंदर एक्चुअल में आपके पास सिर्फ पुलिस पर्सनल्स होते हैं, चारों तरफ पुलिस पर्सनल्स होंगे जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आती है वाई सिक्योरिटी। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी के अंदर 11 पर्सनल होते हैं सिक्योरिटी पर्सनल, 6 पर्सनल सेफ्टी के लिए होते हैं, स्टैटिक ड्यूटी होती है 5 की और 6 पर्सनल सेफ्टी के लोग होते हैं। इसके अंदर आईटीबीपी के जवान होते हैं। इसके बाद में पुलिस पर्सनल के साथ साथ 2 कमांडोज भी होते हैं और ये सारी की सारी सिक्योरिटी उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है जिनको लाइफ का थ्रेट होता है। जैसे अभी अर्नब गोस्वामी के ऊपर काफी सारा कांग्रेस के बारे में इन्होंने कुछ बोला था तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, तो इनको भी ये सिक्योरिटी दी गई। इनके अलावा काफी सारे खिलाड़ी हैं जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, उनको भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। कंगना रनावत को भी बिल्कुल यही सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। अब इसके बाद आती है वाई प्लस सिक्योरिटी। वाई प्लस सिक्योरिटी में बंदे बढ़ा दिए जाते हैं, 11 से 22 पीएसओ के जवान कर दिए जाते हैं। उनको लाने ले जाने के लिए व्हीकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और चारों तरफ इनको घेर कर चलते हैं। इसके बाद आता है जेड सिक्योरिटी। जेड सिक्योरिटी के अंदर 22 जवान होते हैं। 22 जवान के अंदर होते हैं 2 से 8 आर्म्ड गार्ड्स, उसके बाद 2 पीएसओ के जवान जो उनके साथ 24 घंटे रहेंगे, 3 आर्म्ड पर्सनल फोर्स जो उनको रोड ट्रिप तक लेकर चलेंगे। इसमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ और कुछ कमांडोज भी होते हैं जो इनको प्रॉपर्ली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप की सिक्योरिटी अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी जैसे लोगों को या हाई प्रोफाइल जो बेसिकली लोग हैं उनको प्रोवाइड होती है। कुछ समय पहले इस टाइप की सिक्योरिटी आमिर खान को भी प्रोवाइड की गई थी ऑन डिमांड। आजकल हालांकि वैसे भी ये जो जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है एक तरीके से स्टेटस सिंबल बन चुका है। इस स्टेटस सिंबल के आधार पर आप जहां भी जाएंगे आपके साथ आर्म्ड फोर्सेस गवर्नमेंट चलेगी, तो ये प्रूव करता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हैं गवर्नमेंट के लिए। फिर आ जाती है जेड प्लस सिक्योरिटी। जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर बुलेट प्रूफ कार्स, गनमैन हो गए, गनमैन के बाद कमांडोज हो गए, 55 पर्सनल होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, 10 एनएसजी के कमांडोज होते हैं, 10 एनएसजी के कमांडोज होते हैं और इसके बाद पुलिस पर्सनल होते हैं। इसको 24 घंटे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये ज्यादातर सिक्योरिटी नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अमित शाह, सीएम योगी और उसके अलावा कुछ लीडर्स को प्रोवाइड होती है। तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस आते हैं। अब आ जाता है कितना मनी, हाउ मच मनी विल बी स्पेंट ऑन कंगना सिक्योरिटी। कंगना की सिक्योरिटी पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा। इट मींस ये सिक्योरिटी का पैसा सरकार प्रोवाइड करेगी, बंदा प्रोवाइड नहीं करता है। इसमें टोटल अगर बात करते हैं तो यहां ध्यान दीजिएगा कि सिंगल पर्सनल अगर बात करें, सिंगल पर्सन की डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। एग्जांपल के तौर पर एसपीजी की प्रोटेक्शन जैसे प्राइम मिनिस्टर की पड़ती है 600 करोड़ रुपए की एनुअली और पर डे ये लगभग आता है 1.62 करोड़। रिस्पॉन्स में लोकसभा अक्सर सवाल करती है कि किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो स्टेटस सिंबल बन जाता है, लेकिन जब सिक्योरिटी हटाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहस का बन जाता है और इस मुद्दे के अंदर काफी ज्यादा अपनी मानहानि समझी जाती है कि हमारी वैल्यूज खत्म होती जा रही है। तो इस परिस्थिति के आधार पर 5300 मार्च 2018 में 5300 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल डिप्लॉय किए गए थे 300 वीआईपीज की प्रोटेक्शन के लिए, जिनमें से कुछ को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली थी, किसी को कुछ और किसी को कुछ। तो 2013 में अंबानी को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली थी और 15 करोड़ रुपए एनुअली खर्चा उस पर आता है। अब अगर बात करें सीआरपीएफ की तो 26,000 करोड़ यानी 7.5% पर फोर्स आर्म जो था पर्सनल का खर्चा, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस वीआईपी सिक्योरिटी में ही प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है 7.5% का जो फोर्स पर्सनल का जो पूरा का पूरा बजट है, उसमें से आर्मी का जो बजट का सेक्शन है जितना उस पर खर्च होता है एनुअल बजट, उसमें 7.5% का खर्चा तो इन 300 लोगों की सिक्योरिटी पे खर्च हो जाता है। तो यानी कि बाकी खर्चा कितना पहुंचता है जनता का एक्चुअल में आर्मी तक, ये एक सवाल बन जाता है। लेकिन क्योंकि इन्हें भी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और सरकार कुछ सोच समझ कर ही काम करती है, तो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कब किसकी सिक्योरिटी हटानी है, कब किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ये सारा का सारा होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आता है। उसके बाद धीरे धीरे इसे कब कम करना है, ज्यादा करना है, ये उसी पर डिपेंड करता है। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।